जय हिंद। आज मैं हवलदार नारायण सनगर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज रशिया और यूक्रेन का घमासान युद्ध हो रहा है और इसका मोड़ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। इसके कारण बहुत है। यूक्रेन जो कि रशिया का ही एक हिस्सा था और यूरोप देशों की तरफ झुकने लगा है, जो कि रशिया के हित में नहीं है। यूक्रेन रशिया के साथ सटा हुआ देश है और वो नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, नाटो का मेंबर बनना चाहता है, जो रशिया के संरक्षण के खतरे में आ सकता है। इसी वजह से रशिया यूक्रेन को नाटो का मेंबर होने से रोक रहा है। इसके विरोध में जाते हुए रशिया ने सबसे पहले रशिया के जो विरोधी देश है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका आता है, उसी के साथ साथ यूरोपियन देश जो है वो रशिया के बॉर्डर पर आके खड़े रह सकते हैं और युद्ध का सराव कर सकते हैं। इसी वजह से रशिया का संरक्षण खतरे में आ सकता है। इसलिए रशिया यूक्रेन का विरोध कर रहा है। उसी के साथ साथ डोनेट्स और लुहान जो दो भाग है, जिसमें रशिया के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और वो रशिया के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी वजह से यूक्रेन सरकार उनके साथ दुजाभाव कर रही है। इसलिए उनके साथ रशिया खड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन सरकार का विरोध कर रहा है। अभी जो सद्य स्थिति जो है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 6 दिनों से चल रहा है। डोनेट्स और लुहांस ये जो भाग है, उनको रशिया ने स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया है। उसी के साथ साथ रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की है जो भी देश यूक्रेन की मदद करेगा उस देश के खिलाफ हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। और पिछले 6 दिनों से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन एक छोटा देश है, लेकिन डटकर मुकाबला रशिया का कर रहा है और कुछ मोर्चे पर वो सफल हो रहा है तो कुछ मोर्चे पर वो विफल हो रहा है। लेकिन उनके देश के जो लोग हैं रशिया का कड़ा से कड़ा विरोध कर रहे हैं और अमेरिका ने भी रशिया के खिलाफ आर्थिक निर्बंध लगाए हुए हैं। रशिया को बेहाल करने की कोशिश की है, लेकिन रशिया डटकर मुकाबला यूक्रेन का कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यूक्रेन की मदद करने की अपील की है और रशिया को रोकने के लिए कहा है, लेकिन रशिया का रुकना नामुमकिन हो गया है। और 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में जगत का बहुत सारा नुकसान हो गया था। इसी वजह से तीसरा विश्व युद्ध कभी ना हो, इसलिए यूनो की स्थापना की गई थी। लेकिन यूनो ने बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी रशिया के सामने यूनो हतबल दिखाई दे रहा है, असफल होते हुए दिखाई दे रहा है। यह हमको पिछले 6 दिनों से दिखाई दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शांति का संदेश सबको दिया है और ये मामला शांति से हल करने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस मुद्दे के खिलाफ मतदान हुआ और तब सभी देशों ने, कुछ देशों ने रशिया के साथ हुए तो कुछ देश यूक्रेन के साथ हुए। लेकिन भारत ने तटस्थ रहने का निर्णय ले लिया। ना रशिया को मतदान किया, ना यूक्रेन को मतदान किया। भारत तटस्थ रहा और उसी के साथ साथ भारत ने शांति का संदेश देने की कोशिश भी की। रशिया भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद मित्र है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया था, लेकिन रशिया भारत के साथ डटा हुआ था और रशिया ने डिक्लेयर किया था कि भारत के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो हम भी उस देश के खिलाफ आक्रमण करेंगे। तब अमेरिका ने भारत के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय वापस लिया था। ऐसा मित्र, ऐसा भरोसेमंद मित्र रशिया रहा है। उसी के साथ साथ कश्मीर मुद्दे पे भी भारत का हमेशा साथ रशिया ने दिया हुआ है। इस मुद्दे को हल करने के लिए रशिया ने भारत की मदद की है, क्योंकि रशिया को पता है भारत सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। भारत जो बुद्ध की भूमि है, बुद्ध ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी रशिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, दोनों से बातचीत करके शांति की अपील की है। सभी लोगों ने शांति से मसला हल करना चाहिए, मैं इतना ही कहता हूं। और रशिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर रहा है और यूक्रेन भी रशिया के ऊपर आक्रमण कर रहा है। दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान ये लोगों का हो रहा है। ये बात समझनी सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा। 6 दिन हो गए, युद्ध घमासान चल रहा है। आने वाले समय में भयानक परिणाम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है इस युद्ध का तीसरे विश्व युद्ध की तरफ प्रस्थान हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो दोनों देशों ने भी शांति से मसला हल करना चाहिए, मैं इतना ही कहता हूं और इधर रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।